तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा पुत्र प्रदान करता हूँ बोले, और उन्होंने जैसा खाना रखा था, जितना खाना खाया था फिर उतना ही खाना वहां था, और वो बोले खाना समाप्त हुए तक तुम देखना तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन खाना इतना था कि वो पूर्ण होने के लिए 1 साल भी खाए तो कम नहीं होता था। अब उनको चिंता लगी कि कैसे इस खाने को किस तरह हम खत्म करें या पूर्ण करें। तब फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर उसी देवता से तुम प्रार्थना करो जिन्होंने खाना यहाँ रख कर गया है। वो प्रार्थना करने लगी, तब एक तेजपुंज जोर से आया और माता पार्वती ने कहा अब ये खाना खाए तो पुत्र होना, तो मेरे खाना तो खत्म नहीं होगा और मुझे पुत्र नहीं होगा। ये सब तुम्हारी ही चाल है, तुमने कुछ ऐसा किया है कि मुझे पुत्र ना हो। तो वो आकाशवाणी हुई कि तुम जाकर देखना, तुम्हारा जो खाना परोसा हुआ है वो खाना वो लोग खा लेंगे, वो हो जाएगा। और उन्होंने उस खाने के बारे में जैसा ही देखा कि उनका खाना वहां से गायब हो गया और एक तेजपुंज जोर से ऊपर से आए, और उन्होंने देखा कि तेजपुंज से जो प्रकाश निकला है। तो शिवजी ने कहा जा, तेरी इच्छा पूर्ण हुई, तू जहां जिस शैया पर सोती है उस शैया पर जाकर देख। तो उन्होंने जाकर देखा कि शैया पर एक सुंदर पुत्र है, जिसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत ललचाए और उसको बहुत लगा कि इतना सुंदर पुत्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। और अपने पुत्र के प्रति उन्होंने देखकर उसको उठा लिया, चूम लिया। अब शिवजी को पूछा गया कि आज हम हमारे पुत्र की पुत्रोत्साह में हम बहुत बड़ा एक उत्सव मनाएंगे। उस उत्सव मनाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य करने की प्रार्थना की और शिवजी ने सारे देवताओं का आह्वान किया। सब लोग पुत्र को देखने के लिए आए और सभी लोगों ने पुत्र की प्रशंसा की कि ऐसा पुत्र हमने आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर पुत्र तो हमें देखना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो देख रहे हैं। तो सभी लोग पुत्र को देखकर जा रहे थे और अपने अपनी तरफ से जो भी देना है देकर जा रहे थे। तो उतने में भगवान शनि भी आए तो नीचे मुंह लटका कर रखे थे। माता पार्वती ने कहा देख शनि, मेरे पुत्र को देख। बोले माँ आपके पुत्र को मैं नहीं देख सकता। बोले क्यों? तुम्हें पता नहीं? मैं नहीं देख सकता, बस नहीं देख सकता। माता जी बोले क्यों नहीं देख सकता, इसका तो कारण बता कि तुम मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख सकता। तो बोले माँ तुझे बताता हूं, मैं चित्ररथ के पुत्री से शादी किया हूं और एक बार मैं तपस्या में ध्यान मग्न था। तो ध्यान मग्न जब था तो ध्यान में इतना मग्न हो गया था कि मैं मेरे पत्नी का आने का मुझे आभास नहीं हुआ। वो ऋतुकाल के बाद 5वें दिन या 6वें दिन आई थी और उसने अपनी कामना व्यक्त की थी कि मैं तुम मेरे साथ रमण करो, और मैं ध्यान में था। बहुत ध्यान देने के बाद उसने नृत्य किया, गान किया, डमरू बजाए, लेकिन मेरा ध्यान टूट नहीं रहा था। तो उन्होंने एक बार धक्का लगाया तो मैं एकदम उठ के खड़ा हुआ और मैंने देखा कि बोला क्या है। तो बोले तुम किसके ध्यान में इतनी देर गाने बजा रहे हो, ध्यान बजा रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तुम किसके बारे में ध्यान कर रहे थे, किसको देख रहे थे तुम आकाश की तरफ? तो बोले संध्या को देख रहा था। अब उनके चित्ररथ के पत्नी बोला एक किसी लड़की को देख रहा है। मैं पत्नी इतना रहते समय तुम दूसरी पत्नी को देखते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम किसी को दूसरों को देखेंगे तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, वो धड़ हो जाएगा। और उन्हें कहा माता पार्वती को, माँ मेरे को ऐसा श्राप, वो चित्ररथ की पत्नी यानी मेरे पत्नी ने, चित्ररथ की बेटी ने मुझे ऐसा श्राप दिया है, इसलिए मैं तेरे पुत्र को नहीं देखता। तो माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। मैं शिवजी की पत्नी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, तेरे चित्ररथ के उस श्राप मेरे ऊपर काम कर सकता है क्या? शनि कुछ नहीं होता, तू देख पुत्र को देख। शनि ने आंख उठाकर जैसा ही पुत्र को देखा, पुत्र का सर धड़ से अलग हो गया। माता पार्वती चिंता में रहेगी, इतना सुंदर पुत्र चला गया, इसके लिए क्या करना चाहिए? रो रही थी, शिव जी के पास गई, बोला ऐसा हो गया, वो पुत्र का सर चला गया। तब उन्होंने कहा कि हे पार्वती, जो वो कह रहा था कि नहीं देखना है, तूने ही कहा उसको देखने के लिए। तब उन्होंने कहा कि अब इसको किस तरह करना चाहिए? तो उन्होंने कहा इस संसार में सबसे बड़े नायक के रूप में भगवान सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य के तेज को जो अपने में ले सकता है, ऐसे किसी का तू अपने पास वर्ण कर ले। उन्होंने देखा कि सूर्य के वर्ण करने के लिए एक गज तपस्या कर रहा था। उसने सूर्य की तरफ देखते हुए खड़े होकर उनकी आंखों में देखते हुए उनका सूर्य का प्रताप सब अपने में ले रहे थे। तो उन्होंने कहा उस गज के सर को काट कर ले आए और उन्होंने
इस पुत्र को लगा दिया। पुत्र को लगा देते ही फिर वो उत्पन्न हुआ। फिर वही कहानी हुई। गजासुर को लिखने के बाद उन्होंने कहा कि ये पुत्र उतना सुंदर नहीं जितना मेरा पुत्र था, आप गज का अस्तर लगा दिए हैं, अब इसको कैसा होगा? तो उन्होंने कहा, हे पार्वती तू मेरी बात सुन, यह संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ नायक कहलाएगा। नायक का अर्थ होता है इस संसार में सभी को पालन करने वाला, सभी को आराध्य करने वाला, सभी का श्रेष्ठ कहता है, और इसको हराने की किसी को शक्ति नहीं होगी। विनायक का अर्थ होता है निरंतर इसी की पूजा होगी और किसी की पहले प्रथम पूजा नहीं होगी, और मैं इसका नाम विनायक रख रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगर हम आज देखते हैं ये विनायक की कथा, एक शनि महाराज के श्राप से एक गणेश की उत्पत्ति देख रहे हैं और एक गणेश की उत्पत्ति देख रहे हैं, शिव जी ने उनका सर काट दिया। तो अब इन दोनों को देखते हैं तो माघ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की उत्पत्ति हुई और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विनायक की उत्पत्ति हुई। इसलिए शुक्ल चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण चतुर्थी को गणेश संकटहर चतुर्थी कहा जाता है। तो हम इन दोनों की पूजा किस तरह करें, गणेश की पूजा किस तरह करें और विनायक की पूजा किस तरह करें? विनायक क्या चाहते हैं और गणेश क्या चाहते हैं? विनायक लड्डू खाते हैं और गणेश जी मोदक खाते हैं। इसका अर्थ, इसके पीछे क्या राज है? क्या विनायक जी को दुर्गा चढ़ती है या गणेश जी को दुर्गा चढ़ती है? हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता, हम आजकल यार हम गणपति की पूजा बहुत की है, हमारे कुछ नहीं होता, लेकिन विनायक की पूजा ही पार्थिव रूप से होती है, मिट्टी के गणपति की पूजा जो हम भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को करते हैं, पार्थिव पूजा केवल विनायक की होती है, गणेश जी की पार्थिव पूजा नहीं होती। क्या हमें पता है कि आज तक ऐसा हुआ है? गणेश जी की पार्थिव पूजा होती है या विनायक की पार्थिव पूजा होती है? तो विनायक की पार्थिव पूजा किस तरह करनी चाहिए, विनायक की आराधना किस तरह करनी चाहिए? और गणेश जी किसी भी धातु से या पत्थर से निर्मित को गणेश कहा गया है और पार्थिव पूजा इसको कहते हैं, उसे विनायक कहा गया। अब ये तो, और अगर पुराण बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। मैं इससे पहले ये चाहता हूँ कि तुम्हें, आज हम यहाँ ओझर में बैठे हुए हैं, इस ओझर में, ओझर के गणपति को विघ्नेश्वर या विघ्नहर गणपति कहा जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा यह है, एक काशी राजस्थान जिसका नाम था अभिनंदन, और अभिनंदन राजा अपने पास जब बहुत अच्छी तरह सुभिक्ष होकर राज्य कर रहा था, तो सभी लोगों ने देखा कि वो बहुत श्रेष्ठता से कर रहा है, तो उनके पास उसके राज्य में दो असुर आए, एक नरांतक नाम का था, एक देवांतक नाम का था। इन दोनों को जब आए तो उन्होंने उधम मचाना शुरू किया। तो अभिनंदन ने अपने काशी में जो ढूंढी विनायक थे उनको जाकर प्रार्थना की कि ऐसा विघ्न कर रहा है और मैं एक यज्ञ ऐसा करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा यज्ञ, जिस यज्ञ से मैं इंद्र पदवी को प्राप्त करूं। तो ढूंढी विनायक जी ने कहा कि मेरी जो सिद्धियां हैं, सिद्धि और बुद्धि नाम की, वो उस देवांतक नरांतक का अंत कर देगी। और उन्होंने उस पूजा करके देवांतक और नरांतक का अंत, सिद्धि ने अपनी शक्ति से उसका अंत किया और देवांतक का भी अर्थ बुद्धि ने किया। जब वो दोनों भी मर गए तो देखा कि अभिनंदन राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि अब मेरा यज्ञ जो है निर्विघ्नता से होगा। और उन्होंने उस यज्ञ का आरंभ किया जिस यज्ञ को करने के बाद इंद्र की पदवी अपने को मिलती है, इंद्र पदवी मिलती है, ऐसा यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। तो इंद्र को घबराहट हो गई कि ये अगर यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो ये मेरी पदवी ले लेगा, वो इंद्र बन जाएगा, अब कैसा? तो इंद्र ने शुक्राचार्य से पूछकर कहा कि एक असुर की सृष्टि की जिसे विघ्नासुर कहा गया। वो विघ्नासुर आया और यज्ञ में रोज कुछ न कुछ विघ्न निर्माण करता था, कुछ न कुछ ऐसा विघ्न निर्माण करता था कि जिसके कारण उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने सिद्धि बुद्धि के पास गए और उनके पूछा कि ये फिर निर्णय कर रहा है, तो सिद्धि और बुद्धि ने कहा कि हम बहुत थक गई है उस देवांतक नरांतक को मारकर, हम थोड़ी देर शांति से सो जाना चाहते हैं। अब ये सो गई तो दूसरे कौन आए? वो फिर ढूंढी विनायक जी के पास गए और बोले प्रभु कुछ तो कुछ बताओ, ये तो मेरे फिर विघ्न निर्माण कर रहा है, इसका कैसा हो? तो उन्होंने कहा तुम पराशर मुनि के पास जाओ और प्रार्थना करो। तो पराशर मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि ऐसा मैं इंद्र पदवी के लिए जो यज्ञ कर रहा हूँ उसमें विघ्न आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ अभिनंदन,
माता विशालाक्षी, माता पार्वती जो बैठी हुई है वाराणसी में, उनकी जाकर प्रार्थना करो। पार्वती से प्रार्थना की तो एक सुंदर बालक के रूप में पराशर मुनि ने एक पुत्र को बता दिया, और वो पुत्र आकर जब आया तो उसने कहा कि उस राक्षस को देखने के लिए वो गए और राक्षस के साथ उनका युद्ध छिड़ गया।